गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल देखेंगे। सबसे पहली बात, मैं आप उन लोगों का प्रिपरेशन सीजी बोर्ड 2020 में होने वाले पेपर के लिए करा रहा हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को पूरा न्यूमेरिकल टॉपिक वाइज कंप्लीट करा रहा हूँ। एक महीने में पूरे न्यूमेरिकल बुक के कंप्लीट हो जाएंगे, यानी 30 क्लास लगेंगे और पूरे न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएंगे। आप लोग यदि रेगुलर क्लास में बने रहेंगे तो आप लोगों को वीडियो की सहायता से आप लोग अपना बोर्ड के पेपर की तैयारी कर सकते हैं। तो आज मैं कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल लेके आऊँ। तो पहले मैं आप लोगों को कूलाम का नियम बताऊंगा कि कूलाम का नियम क्या है, उस पर बल क्या है, आवेश क्या है और दूरी क्या है, जिस हिसाब से आपको न्यूमेरिकल बनाने में आसानी हो। उससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। तो चलिए आते कूलाम का नियम। उसकी परिभाषा है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के गुणनफल के अनुत्क्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग दो आवेश है Q1 और Q2 प्लस आवेश है। इन दोनों के बीच की दूरी है r, स्मॉल r मान लेते हैं। दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r, दो आवेश है Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी है r। तो इनके आवेशों का गुणनफल के अनुत्क्रमानुपाती, या तो आकर्षण भी हो सकता है या तो प्रतिकर्षण। यदि दोनों सजातीय होंगे तो प्रतिकर्षण होगा, यदि दोनों विजातीय आवेश होंगे तो भी प्रतिकर्षण होगा। एक सजातीय और एक विजातीय होंगे तो क्या होगा, आकर्षण। इसलिए यहाँ पर परिभाषा में दिया आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान आवेश के गुणनफल के अनुत्क्रमानुपाती। बल का मान किसके अनुत्क्रमानुपाती, आवेश के, तो Q1 और Q2 के अनुत्क्रमानुपाती। समीकरण 1। इसी प्रकार क्या बोल रहे हैं, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², दोनों के अनुत्क्रमानुपाती। अब दोनों समीकरण को हम लोग मिलाकर लिख लेते हैं। समीकरण 1 व 2 को मिलाकर लिखने पर इन दोनों को मिलाकर लिखे तो क्या हो जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक अनुपातिक नियतांक जुड़ेगा Q1 Q2/r²। इस k का मान, अनुपातिक नियतांक का मान वायु में या निर्वात में, इसका मान होगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। जहां 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यही रखेंगे। 9 × 10⁹, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मान होगा, तो F बराबर फॉर्मूला हो गया 9 × 10⁹ Q1 Q2/r²। और बल का मात्रक न्यूटन, तो इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, इसी से हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। अब देखो Q1 Q2 और r², यानी दो आवेश होंगे Q1 Q2 और r दोनों के बीच की दूरी। ऐसा ही पद्धति में हम काउंटिंग करेंगे। आवेश हमेशा कूलाम पे लेंगे और दूरी हमेशा किस में लेंगे, मीटर में लेंगे, मीटर पे लेंगे। ठीक है, ये बल का फॉर्मूला। अब आते हैं न्यूमेरिकल पे। तो चलिए आते हैं न्यूमेरिकल पे। सबसे पहला न्यूमेरिकल, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है बोर्ड में ये न्यूमेरिकल। ठीक है, मैं आप लोगों को सॉल्व करना सिखा रहा हूं कि कैसे बनेगा। तो पहला क्वेश्चन है, दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल। सबसे पहला काम हम लोग को जो प्रश्न में दिया गया है वो लिखोगे। दो प्रोटॉन के बीच लगने वाला क्या बोल रहा है, प्रतिकर्षण बल। तो प्रोटॉन का संख्या तो हमें तो नहीं दिया है, प्रतिकर्षण बल का गणना कर, उनके बीच की दूरी बस दिया हुआ है। हम लोग को प्रश्न में जो दिया गया है पहले वो लिख लेते हैं। दिया गया है दो प्रोटॉन बोल दिया ने दोनों Q1 और Q2 दोनों का मान क्या होगा, समान होगा, प्रतिकर्षण बल। तो प्रोटॉन Q1 और Q2 का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। जब हमें आवेश का मान नहीं पता तो हम क्या रखेंगे, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये प्रोटॉन का मान हो गया Q1 और Q2।
और प्रश्न में क्या दिया, 4 पॉइंट उनके बीच की दूरी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, r से। 4.0 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, जैसे ही पद्धति में मीटर। अब हमें किसकी गणना करनी, बल का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर। अब मान को रखें, 1/4πε0 का मान 9 गुणित 10 की घात 9, Q का मान है 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19, Q2 का मान है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बटे r का वर्ग। r क्या है, 4.0 गुणित 10 की घात ऋण 15 का वर्ग। अब ये दिखने में बहुत भयानक दिख रहा है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ईजी है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग जो घात वाले उसको अलग लिखो और अंक वाले को अलग लिखो। तो 9 को अलग लिखे, 1.6 को अलग लिखे और 1.6 को, ये घात वाला 10 की घात 9 हो गया, 10 की घात ऋण 19 हो गया और 10 की घात ऋण 19 हो गया, पूरे के बटे। दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं, यानी 4 का ये क्या हो गया, वर्ग हो गया, और ये 10 की घात ऋण 15 इसका वर्ग हो गया, ब्रैकेट खोले तो। अब आगे हल किए तो इसका भी दशमलव हटा लो, तो 9 गुणित क्या हो जाएगा, 16 गुणित 16 10 की घात, ये घातांक के नियम से पूरा हल हो जाएगा 9, और दोनों माइनस में तो ऋण 19 और ऋण 19। अब बटे में, अब देखो इसका दशमलव हटाया हो तो क्या हो जाएगा 10 नीचे, इसका भी दशमलव हटाया है तो 10 नीचे, एक संख्या बस है, और 4 का वर्ग यानी 4 गुणित 4। अब इसका ब्रैकेट खोले तो 15 दूनी क्या होगा, 10 की घात माइनस 30, ये 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, ये भी 4 से कट गया 4। अब बच्चा f बराबर 9 गुणित 16 गुणित, आगे हल करते, ये क्या हो जाएगा 19 19 38, 10 की घात 9 माइनस 38, नीचे क्या बचा 10 की घात 10 गुणित 10, 10 की घात ऋण 30। अब इसको हल कर लेते हैं, 9 और 16 का गुणा किए तो 9 पंचे 45, 9 छक्के 54, हासिल है 5, 9 एकम 5 और 144, 9 में से 38 जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 की घात ऋण 29। इसको लिख लेते हैं 10 और एक 10 इससे घटा देते, तो ऋण 30 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा ऋण 29, ये और ये क्या हो गया, कट गया। अब बचा क्या, f बराबर 144/10, f बराबर बचा 144/10, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 14.4 न्यूटन इसका मात्रक। सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को कैलकुलेशन पे बस ध्यान देना है, और इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। अब थोड़ा फास्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या बोल रहे, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। एक दूसरे के बीच की दूरी दिया हुआ है, यानी हम लोग को r का मान दे दिया गया है, तो जो दिया गया है पहले प्रश्न में वो लिखते हैं। r बराबर हम लोग को कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, मीटर में बदलोगे तो क्या हो जाएगा 100 का भाग चल देगा, ये हो गया मीटर, ये 0 से 0 कट गया, तो r बराबर कितना हो गया 3/10 मीटर, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। दूसरा, दो छोटे आवेशित गोले क्रमशः इतना कूलाम और इतना कूलाम है, यानी Q1 और Q2 का मान दे दिया 2 गुणित 10 की घात -7 कूलाम, और Q2 का मान दे दिया है 3 गुणित 10 की घात -7 कूलाम। ये मान हमें पता है, तो क्या बोल रहे हैं उनके बीच की बल की गणना कीजिए। बल का फॉर्मूला F = 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन r², तो 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर, तो F बराबर 9 गुणित 10 की घात 9, Q1 का मान कितना है 2 गुणित 10 की घात -7, Q2 का मान है 3 गुणित 10 की घात -7, r का वर्ग यानी 3/10 का वर्ग। आगे सॉल्व करते हैं। F बराबर, मैं पहले ही बोला हूं, अंक वाले को पास पास लिख लो, 9 गुणित 2 गुणित 3, ये पास पास हो गया, ये घात वाले को पास पास 9 -7 और -7, नीचे बचा 3 का वर्ग यानी 3 गुणित 3, 10 का वर्ग यानी 10 गुणित 10, तो ये 3 से 3 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, तो बचा क्या 3 गुणित 2, F बराबर बचा 3 गुणित 2 गुणित 10 की घात, ये देखो 9 - 14, 9 - 14 बटे क्या बच जाएगा 1/10 की घात 2, ये नीचे है ऊपर चल देगा,
तो F बराबर हो गया 3 दूनी 6, 10 की घात 9 में से 14 जाएगा तो कितना आएगा ऋण 5, ये ऊपर गया तो 10 की घात 2, फिर घातांक का नियम लगा तो 6 गुणित 10 की घात ऋण 5 धन 2, तो F बराबर हो गया 6 गुणित 10 की घात ऋण 3 न्यूटन। ये हमारा आंसर। मैं आप लोगों को पूरा स्टेप टू स्टेप बता रहा हूं जिससे आप लोगों को न्यूमेरिकल बनाने में आसानी हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3rd नंबर का क्वेश्चन, ये भी आया हुआ है बोर्ड में। एक कूलाम आवेश वाले दो कण के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है। एक कूलाम आवेश यानी Q1 और Q2 का दोनों का मान हमें क्या दे दिया है, 1 कूलाम आवेश दिया गया है Q1 बराबर 1 कूलाम और Q2 बराबर भी 1 कूलाम आवेश दे दिया है। दोनों हम लोग के 1 कूलाम दे दिए। उनके बीच की दूरी है 1 किलोमीटर, R बराबर 1 किलोमीटर। हमेशा बोला गया है यूनिट किस में होना चाहिए, ऐसे ही पद्धति यानी मीटर में होना चाहिए। तो 1 किलोमीटर बराबर क्या होगा 1000 मीटर। इसी को हम लोग क्या लिख लेते हैं 10 की घात 3 मीटर। हर करने में आसानी होगा। आर भी पता चल गया। लगने वाले बल की गणना करने F का मान ज्ञात करें। F का फॉर्मूला 9 गुणित 10 की घात 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब मान को रखो 9 गुणित 10 की घात 9, Q1 का मान कितना 1, Q2 का मान भी कितना 1, R का मान 10 की घात 3 पूरे की घात 2। तो F बराबर क्या हो गया 9 गुणित 10 की घात 9, तो 10 की घात 3 की घात 2 3 दूनी 6। ये ऊपर जाएगा घातांक के नियम से, तो F बराबर क्या हो गया 9 गुणित 10 की घात 9 माइनस 6। तो F बराबर हमारा आंसर आ गया 9 में से 6 जाएगा तो कितना होगा 10 की घात 3 न्यूटन। ये हमारा आंसर। सिंपल क्या सिंपल है। एक ही पैटर्न के क्वेश्चन बार बार कराने का ये फायदा होगा कि आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे किसको क्या बोलना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार बोर्ड में पहले आया हुआ है और इस बार भी आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है, प्लस क्यू ई और प्लस ई दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 8 मीटर की दूरी पर रखे। ये दोनों आवेश कितने मीटर की दूरी पर रखे हुए 8 मीटर। तो चलिए एक डायग्राम बना लेते हैं। एक प्लस 9e है और एक प्लस ई। ये दोनों कितने दूरी पर है 8 मीटर की दूरी पर, यानी यहां से यहां तक की दूरी हमें पता है 8 मीटर है। अब बोल रहा है एक तीसरा बिंदु आवेश Q, तीसरा बिंदु आवेश Q उपयुक्त दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहां पर रखा जाए कि संतुलन अवस्था पे आ जाए। तो हम लोग एक तीसरा आवेश Q को उसके बीच पे रख दिए, ठीक है, और मान लेते हैं कि वो इससे संतुलन अवस्था पे आ जाए। तब यदि हम यहां से यहां तक की दूरी को x माने तो यहां से यहां तक कितना होगा, ये पूरा 8 है, 8 में से x जाएगा तो ये बच जाएगा, तो 8 माइनस x। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा पर Q को कहां पर रखा जाए कि संतुलन अवस्था में। ये बिंदु क्या है संतुलन अवस्था पे है। अब संतुलन अवस्था पे तो यहां से यहां पर जो बल लग रहा है और यहां से यहां पर जो बल लग रहा है दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। तो हम लोग उसी प्रकार निकालते हैं। सबसे पहला चीज हम क्या माना प्लस क्यू ई आवेश से x दूरी पर Q आवेश को रखा है, Q आवेश को रखा है। तो संतुलन की अवस्था में क्या होगा, यहां से यहां पर जो बल लग रहा है यहां से यहां पर लगने वाले बल के बराबर होगा। तो प्लस 9e आवेश के कारण Q पर बल बराबर होगा प्लस E आवेश के कारण Q पर बल, दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो कूलाम का नियम लगा 1/4πε0। पहला आवेश क्या है 9e इंटू क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, यहां से यहां तक की दूरी कितना x, तो ये हो गया x का स्क्वायर। इसी प्रकार इस तरफ भी 1/4πε0 और इस तरफ क्या है आवेश प्लस e, तो ये हो गया e और दूसरा आवेश q और बीच की दूरी 8 माइनस x का स्क्वायर। अब देखो जो कट रहा है उसको काट लेते हैं।
ये सेम है, ये सेम है, कट गया। ये ई सेम है, ये सी ई सेम है, ये क्यू है, ये क्यू कट गया। अब बचा क्या हम लोग के पास, 9 बटे एक्स का वर्ग 8 माइनस एक्स का वर्ग। अब क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं। तिर्यक गुणा करेंगे तो 9 8 माइनस एक्स का वर्ग बराबर एक्स का वर्ग। अब इस वर्ग को इस तरफ ले जाते हैं, तो वर्ग को उस तरफ लेके जाएंगे या इसको ऐसे जमा लेते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 9 8 माइनस एक्स का एक्स पूरे का वर्ग। ये वर्ग को उधर ले गए, वर्ग को उधर लेके जाएंगे तो दो चिन्ह रहेगा, एक प्लस और एक माइनस। वर्गमूल 9 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसमें से हम वर्गमूल से बाहर निकाल सकते हैं प्लस माइनस, ये 9 का 3 निकल जाएगा और ये दोनों का तो वर्ग है, तो ये क्या निकल जाएगा 8 माइनस 1। अब कोष्टक खोले, कोष्टक खोलेंगे तो 3 का अंदर गुणा होगा तो 8 दिया क्या होगा 24 माइनस 3x, ये हो गया। अब एक बार प्लस चिन्ह ले लेते हैं, दो मान मिलेगा, एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 24, यहाँ पर प्लस चिन्ह हो गया माइनस 3x। अब प्लस चिन्ह का अंदर गुणा करें तो चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 24 माइनस 3x, 3x का इधर पक्षांतर कर दिए तो प्लस 3x बराबर 24, तो ये हो गया 4x बराबर 24। तो x बराबर 24 बटे 4, तो x बराबर कितना हो गया 4 छक्के 24, 4 6 मीटर। ये पहला आंसर आया। या तो ये हो सकता है एक तरफ से डिस्टेंस, या तो दूसरी तरफ से कौन सा चिन्ह लोगे, माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर। अब माइनस चिन्ह लोगे तो क्या होगा x बराबर, ये माइनस चिन्ह है, माइनस 24 माइनस 3x। अब माइनस चिन्ह का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस 24 प्लस 3x, 3x का पक्षांतर किए तो x माइनस 3x माइनस 24, तो ये हो जाएगा माइनस 2x बराबर माइनस 24। x का बराबर क्या हो जाएगा उस तरफ भेज देंगे, तो x बराबर हो जाएगा ऋण 24 बटे ऋण 2, तो ऋण ऋण कट गया, x बराबर हो गया 24 बटे 2, 2 का भाग दिए तो 12, तो x बराबर कितना आ गया 12 मीटर। दो आंसर आया, एक x बराबर 6 आया और एक x बराबर 12। तो आंसर क्या क्या मिला है, एक x बराबर 6 और x बराबर 12 मीटर। तो हम क्या बोल सकते हैं, प्लस क्यू ई आवेश से यदि ये 12 मीटर की दूरी पर संतुलन अवस्था पे है तो दूसरा कितना होगा 4, और यदि 6 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2। तो दोनों तरफ से आंसर हम लोग का एक 12 और एक 6, इसे आप लोग जमा के लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के और भी न्यूमेरिकल के साथ नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय।